दोस्तों, ये गौतम धर्म सूत्र के 36 नंबर पेज पर एक लेख लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों को जानना चाहिए। ये शूद्रों के बारे में लिखा हुआ है कि शूद्रों की इस धर्म सूत्र में क्या स्थिति है। तो दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं और आप इसको सुने और शूद्रों की स्थिति के बारे में जानें। शूद्र की स्थिति। धर्मशास्त्रों का अवलोकन करते समय वर्ण व्यवस्था के संबंध में जो बात सबसे अधिक खटकने वाली है वह है शूद्र के प्रति उनका अन्याय और भर्त्सना से भरा हुआ दृष्टिकोण। वैदिक काल में धर्म सूत्रों से पूर्व ही शूद्र इच्छानुसार पीटा और मारा जाने वाला तथा केवल सेवावृत्ति में नियुक्त किया जाने वाला बताया गया है। उसके जीवन की यह नगण्य स्थिति धर्मशास्त्रों में और भी अधिक तुच्छ बन जाती है और वह अपने समूचे अधिकारों से वंचित होकर दास मात्र बनकर रह जाता है। पिछले पृष्ठों में इस बात पर प्रकाश डाला चुका है कि पाप और प्रायश्चित, दंड और अपराध, अशौच तथा यौन विषयक नैतिकता के संबंध में शूद्र के प्रति कितना अन्याय बरता जाता था। गौतम धर्मसूत्र में शूद्र का यही धर्म बताया गया है कि वह उच्च वर्णों के लोगों की सेवा करे, द्वि जातियों का झूठा भोजन करे और उन्हीं के लिए धन का संचय करे। निश्चय स्यात् वह कभी भी उच्च वर्ण के समकक्ष होने का साहस ना करे, उनके समान मार्ग पर ना चले और उनसे बात भी ना करे। उनके समान आसन पर बैठने के लिए उसे कठोर दंड मिलने का विधान है। इसी प्रकार वह यदि ब्राह्मण का अपमान करता है तो उसकी जीभ या प्रहार करता है तो शरीर का अंग ही काट देने का दंड है, जबकि इन्हीं अपराधों के लिए ब्राह्मण को कोई दंड नहीं। शूद्र की पत्नी के साथ उच्च वर्ग के लोग व्यभिचार करें तो उससे केवल कुछ प्रायश्चित करना था, किंतु शूद्र ऐसा व्यभिचार उच्च वर्ण की स्त्री के साथ करने पर जीवन से हाथ धोना पड़ता था। इसी प्रकार वेद का अध्ययन तो दूर रहा, उसका श्रवण यानी सुनना भी निषिद्ध था और सुन लेने पर उसका कान शीशे और जस्ते से भर दिया जाता था। यानी कान के अंदर शीशा और जस्ता या फिर गरम तेल डाल के जला दिया जाता था। शूद्र के वध के प्रायश्चित पर दृष्टि डाली जाए तो ज्ञात होगा कि धर्म सूत्र की दृष्टि में शूद्र का महत्व पशु से भी कम है। उच्च वर्ण के व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार समानता प्राप्त करने की इच्छा करने पर वह दंड का ही भागी होता था। अस्पृश्यता यानी कि अछूतपन का बहुत कुछ विकास धर्म ग्रंथों में मिल जाता है, यद्यपि उसका अपवाद भी यत्र तंत्र मिलता है। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार शूद्र का लाया हुआ जल दूषित हो जाता है और आचमन आदि के योग्य नहीं रह जाता, किंतु ऊपर कुछ उदाहरणों से वर्ण विषयक सहिष्णुता का निर्देश भी किया जा चुका है। अन्य कतिपय आचार्यों ने सामान्यतः शूद्र का भोजन ग्रहण करने को बुरा नहीं माना। मनु 4/211 प्राय अस्पृश्यता का कारण पतित होना या महापातक कर्म करना होता था। चांडाल जाति के अस्पृश्य होने का उल्लेख है। इसी प्रकार शूद्रा से उत्पन्न पुत्र अस्पृश्य माना गया है यानी अछूत माना गया है। उनका दर्शन, स्पर्श यानी छूना और प्रतिग्रह वर्जित है यानी कि मना है। इसी प्रकार प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न निम्न वर्ग के पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री से उत्पन्न पुत्र धर्महीन और पतित यानी नीच एवं अस्पृश्य यानी कि अछूत कहे गए हैं। प्रतिलोमास्तु धर्मिना प्राय शूद्र के लिए धार्मिक संस्कार विहित नहीं है और केवल एक आश्रम गृहस्थ आश्रम ही विहित है। अतः कुछ आचार्यों ने उनके लिए पंच महायज्ञ का विधान किया है, पाक यज्ञ, किंतु शूद्र के लिए आचार का विधान है वह भी आश्रित जनों का भरण पोषण करे, सत्य भाषण करे और क्रोध ना करे, पवित्रता के नियम का पालन करे तथापि
इसी प्रकार शूद्र श्राद्ध कर्म भी करे। श्राद्ध कर्म अपनी ही पत्नियों में अनुरत हो एक पतिव्रत का पालन करे। शूद्र की स्थिति में दास प्रथा का पूरा संकेत मिलता है। शूद्र परतंत्र है, उसे स्वामी की हर हालत में सेवा करनी है, उसके छोटे वस्त्र आदि का ही उपयोग करना है। वैष्णवदेव आदि पूजा कर्म में देवता का नाम लेकर नमो नमः कहना ही मंत्र है। उसे अनार्य कहा गया है, जबकि उससे उच्च वर्ण को आर्य नाम से अभिहित किया गया है। इनके कार्यों में किसी प्रकार की उलटफेर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, धर्म सूत्र के इस लेख में किसी मानवतावादी इंसान ने शूद्रों की स्थिति के बारे में बताया कि शूद्रों के साथ क्या हुआ करता था, शूद्रों के साथ कैसा कैसा बर्ताव हुआ करता था, और ब्राह्मण लोग किस किस तरीके के नियम शूद्रों पर थोपा करते थे। तो दोस्तों, ये कोई मानवतावादी इंसान है जिन्होंने इस धर्म सूत्र के अंदर ये लेख लिखा है। कहीं ना कहीं इस लेख के द्वारा आप मतलब शूद्रों की स्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी आगे आगे भी आने वाले मतलब समय में हम धर्म सूत्र के बारे में आपको पढ़ पढ़ कर बताते रहेंगे। हमारी बाकी की वीडियो में आप वेद पुराण स्मृतियों में भी आप देख सकते हैं कि शूद्रों की क्या स्थिति थी। दोस्तों, शूद्र मतलब आज का ओबीसी, और दोस्तों अछूत मतलब आज का दलित। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा ये प्रयास है कि हम समाज को जागरूक कर सकें, समाज में जागरूकता ला सकें। और दोस्तों, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी समाज में जागरूकता लाएं और जितना हो सके आप मतलब कि इन सब चीज़ों को शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को फ़ायदा हो, और भी लोग अपने बारे में जान सकें। जो लोग अंधेरे में हैं वो अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ आएँ, प्रकाश में आएँ और अपने बारे में जानें। दोस्तों, ये एक सेवा है। दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आप केवल हमारा इतना ही साथ दे दीजिए कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मिलने वालों से, अपने दोस्तों के बीच में, अपने समाज के बीच में हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कर सकते हैं आप तो आप भी वीडियो बनाइए दोस्तों, जिससे समाज में जागरूकता आए, समाज में कहीं ना कहीं मतलब कि लोग जाने इसके बारे में कि लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या होता हुआ आया है अब तक। ओबीसी समाज के लोगों ने, शूद्र समाज के लोगों ने, अछूत समाज के लोगों ने क्या क्या सहा है और आज भी सह रहा है। दोस्तों, शूद्र समाज हजारों सालों से अत्याचार सहता हुआ आ रहा है। दोस्तों, शूद्रों के पूर्वजों को अनपढ़ बनाकर रखा गया, उनको वेद सुनने का अधिकार नहीं था। अगर वो वेद सुनते थे उनके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, लाख पिघला के डाल दिया जाता था, जस्ता पिघला के डाल दिया जाता था, या फिर गरम तेल करके कान में डाल दिया जाता था। दोस्तों, कोई शूद्र अगर धर्म का उपदेश करता था तो उसकी जीभ को काट दिया जाता था। कोई शूद्र अगर ब्राह्मण के साथ बराबर आसन पर बैठता था तो उसके पिछवाड़े को काट दिया जाता था। दोस्तों, इतना अन्याय अत्याचार हुआ करता था। दोस्तों, ये शूद्र समाज, ओबीसी समाज को जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब तक आप वेद पुराण उपनिषद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आपके साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं और आपके पूर्वजों ने क्या क्या अत्याचार सहा है। दोस्तों, आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को भी देखकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जागरूक हों और अपने समाज को जागरूक करें। दोस्तों, जब आप जागरूक होंगे तभी आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को मतलब कुछ देकर जा पाएंगे। तो दोस्तों, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ये जानकारी और भी लोगों के सामने शेयर करें, जितना हो सके इस जानकारी को फैलाएं, अपने समाज को जागरूक करें।
दोस्तों, समाज को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों एक-एक इंसान से एक समाज बनता है, एक समाज से एक राज्य बनता है, और एक राज्य से एक देश बनता है। दोस्तों, कहीं न कहीं जब हम जागरूक होंगे, तो हम समाज को जागरूक करेंगे। दोस्तों, हमारा समाज जागरूक होगा, तो कहीं न कहीं आने वाला हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आप सभी से यह निवेदन करता हूँ कि आप मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और दोस्तों मेरे इस चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और मेरे साथ इस वीडियो में लंबे समय तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।